नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। टेस्ला के इलेक्ट्रिक कार का इंतजार करने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, भारत में टेस्ला के कारों की जल्द एंट्री हो सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टेस्ला ने भारत में अपने कर्मचारियों की भर्ती शुरू कर दी है। कंपनी ने कितने लोगों की वैकेंसी निकाली है, ये भर्ती किन पदों के लिए है, आज के खर्चा पानी में इस एपिसोड में इस पर बात करेंगे। टेस्ला की भारत में एंट्री के बारे में सब कुछ बताएंगे, जानेंगे कि इस बार टेस्ला की भारत में एंट्री की खबर पक्की क्यों हो सकती है और भारत में संभावित एंट्री की इनसाइड स्टोरी क्या है, एलन मस्क और पीएम मोदी का इससे क्या कनेक्शन है और समझेंगे कि टेस्ला मोटर्स के भारत में आने से हमारा और आपका क्या फायदा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले टेस्ला के बारे में थोड़ा बैकग्राउंडर जान लेते हैं। टेस्ला मोटर्स की शुरुआत कब हुई? अमेरिका की ऑटो कंपनी है ये कंपनी इलेक्ट्रिक कार और साइबर ट्रक्स बनाती है। टेस्ला मोटर्स की स्थापना साल 2003 में इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी के तौर पर हुई थी। कंपनी की शुरुआत मार्टिन एवरहार्ड और मार्थ आर्पेनिंग ने की थी, लेकिन मशहूर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर निकोल टेस्ला की याद में इसका नाम टेस्ला रखा गया। उन्होंने साल 2004 में इस कंपनी में एलन मस्क की एंट्री हुई। टेस्ला का मालिक कौन है? मस्क ने इस कंपनी में मोटा पैसा लगाया और कंपनी के चेयरमैन बन गए। आज भी एलन मस्क ही टेस्ला के सर्वे सर्वा हैं। ठीक पहचाना, वही एलन मस्क जिन्होंने कुछ समय पहले ट्विटर खरीदा, जो एक्स के नाम से जाना जाता है। मस्क स्पेस एक्स के भी मालिक हैं। अब आप कहेंगे कि स्पेस एक्स क्या है? बहुत सारे लोग जानते हैं, फिर भी बता देते हैं कि स्पेस एक्स यूएस की एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है। जैसे नासा है सरकारी है, स्पेस एक्स जो है वो प्राइवेट हो गए। हल्के अंदाज में कहें तो ये कंपनी लोगों को अंतरिक्ष की सैर भी कराती है। इसके अलावा उपग्रह छोड़ने के भी काम आते हैं इसके रॉकेट और तमाम बूस्टर्स वगैरह। स्पेस एक्स ने साल 2020 में इतिहास रच दिया जब उसने नासा के साथ मिलकर 2 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा और वापस लेकर आए। ये दुनिया की इकलौती प्राइवेट कंपनी है जिसने ये काम किया है। इसके अलावा भी स्पेस एक्स बिना तार वाला इंटरनेट यानी स्टारलिंक के नाम से सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी एक चलाती है। सैटेलाइट इंटरनेट की खास बात यह है, स्टारलिंक की खास बात, कि ये दूर दराज के इलाकों में, पहाड़ों जंगलों में बिना केबल के चलाए जा सकते हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध में स्टारलिंक की सैटेलाइट की, इंटरनेट की इसके बहुत चर्चा हुई थी और हाल फिलहाल में मणिपुर में जो 2 गुटों के बीच, 2 समुदायों के बीच लड़ाई चल रही है, संघर्ष चल रहा है, उसमें भी स्टारलिंक का जिक्र आया था। अब दुनिया भर में टेस्ला के लोग दीवाने क्यों हैं? टेस्ला ने यूएस और चीन, यूरोप समेत दुनिया भर के कई देशों में धूम मचा रखी है। टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों की खासियत यह है कि इसकी बैटरी काफी पावरफुल है, माने एक बार फुल चार्ज होने पर लंबी दूरी तय करा देती है। कंपनी की कुछ ईवी करीब 500 से 600 किलोमीटर तक का रेंज देती हैं। इस कंपनी के कई मॉडल तो खूब सक्सेसफुल हुए, लेकिन सबसे ज्यादा कंपनी के मॉडल ने चर्चा बटोरी वो था साल 2012 में लॉन्च हुए मॉडल एस ने। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस ने अभी टेस्ला की 6 इलेक्ट्रिक कारें बेची जा रही हैं यूएस में। इनमें मॉडल एस, मॉडल 3, मॉडल एक्स, मॉडल वाई, न्यू मॉडल वाई और साइबर ट्रक इसमें शामिल हैं। टेस्ला की कारों की एक और खास बात है कि कुछ देशों में इनकी कारें बिना ड्राइवर के भी चल रही हैं। खैर, मुद्दे पर लौटते हैं और टेस्ला की भारत में एंट्री पर, जैसा कि हमने बुलेटिन की शुरुआत में आपको बताया था, उस पर बात करते हैं। एलन मस्क की कंपनी ने भारत में हायरिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने 17 फरवरी को लिंक्डइन पर टेस्ला के 13 पदों पर भर्ती का ऐलान किया। अब इन पदों के बारे में जान लेते हैं। समाचार पत्रों के मुताबिक एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भर्तियां मुंबई के लिए हैं। क्या क्या पोस्ट हैं? ऑर्डर ऑपरेशन एक्सपर्ट, सर्विस टेक्नीशियन, कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट, बिजनेस ऑपरेशन एनालिस्ट, सर्विस मैनेजर, स्टोर मैनेजर, कस्टमर एंगेजमेंट मैनेजर, कस्टमर सपोर्ट सुपरवाइजर, ऑर्डर ऑपरेशन स्पेशलिस्ट, इनसाइड सेल एडवाइजर, पार्ट्स एडवाइजर, टेस्ला एडवाइजर, डिलीवरी ऑपरेशन स्पेशलिस्ट। अब समझते हैं कि इस बार टेस्ला की एंट्री पक्की क्यों मानी जा रही है। टेस्ला के भारत में आने को लेकर कई समय से बातचीत होती रही है, लेकिन टेस्ला ने ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी के कारण अब तक भारत से दूरी बनाए रखी थी। यानी वहां से सामान भारत में आना है तो कंपनी को ज्यादा कर चुकाना पड़ता था, इंपोर्ट ड्यूटी चुकानी पड़ती थी। लेकिन भारत ने अब $40,000 रुपए में मोटा माटी 35 लाख से ज्यादा अधिक कीमत वाली महंगी कारों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 110% से घटाकर 70%
तक कर दिया है। वहीं हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी यूएस दौरे के दौरान टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से मुलाकात भी करके आए थे। हालांकि ये साफ नहीं है कि 13 फरवरी को हुई इस मीटिंग में पीएम मोदी और मस्क ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैरिफ के मुद्दे पर चर्चा की थी या नहीं। हालांकि पिछले साल अप्रैल में मस्क ने आखिरी समय में भारत की अपनी प्रस्तावित यात्रा टाल भी दी थी। उनकी इस यात्रा में इस बात पर उम्मीद लगाई गई थी कि मस्क जल्द से जल्द भारत में टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री के लिए आगे की योजना की घोषणा करेंगे। इससे पहले अगस्त 2021 में मस्क ने कहा था कि अगर टेस्ला को भारत में इलेक्ट्रिक कारों को एक्सपोर्ट करके बेचने में सफलता मिलती है तो वो भारत में एक फैक्ट्री लगा सकते हैं। उन्होंने कहा था कि टेस्ला भारत में अपने वाहन लॉन्च करना चाहती है, लेकिन भारत में आयात शुल्क दुनिया के किसी भी बड़े देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। बता दें कि मस्क को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी माना जाता है। नवंबर में चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी यानी डॉज नाम से एक नया विभाग बनाया। नवंबर में चुनाव जीते, जनवरी में शपथ ग्रहण किया, तब यह डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया। यह विभाग सरकार को सलाह देगा कि कहां खर्चा करना है, कहां खर्चा काटना है। अब ट्रंप ने इसकी कमान मस्क को सौंप रखी है। सवाल यह कि टेस्ला के आने से हमारा और आपका और भारत का क्या फायदा हो सकता है। दरअसल दुनिया भर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को काफी अच्छा विकल्प माना जा रहा है, लेकिन अभी भी हम चीन के मुकाबले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल में काफी पीछे हैं। इसीलिए इंडिया में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग काफी बढ़ रही है। इसी बढ़ती मांग को देखते हुए टेस्ला को भारत एक बड़ा मार्केट की तरफ टेस्ला भारत को एक बड़े मार्केट की तरह देख रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के हवाले से बताया गया कि भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री साल 2024 में 20% बढ़ी है। इसका कारण यह भी है क्योंकि देश के कुछ राज्यों में इलेक्ट्रिक कारों के रजिस्ट्रेशन पे छूट दी जा रही है। पिछले साल देश में करीब 1 लाख इलेक्ट्रिक कारें बिकी हैं। अभी भारत में बिकने वाली इलेक्ट्रिक कारों में टाटा मोटर्स का नंबर सबसे ऊपर आता है। टाटा मोटर्स ने पिछले साल अकेले 61,500 के आसपास इलेक्ट्रिक कारें बेची। इसके अलावा JSW MG मोटर ने भी इस दरमियान 21,484 इलेक्ट्रिक कारें बेची। इस साल भी इलेक्ट्रिक कारों की मांग बढ़ने की संभावना है। इस साल मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा के नए इलेक्ट्रिक मॉडल सामने आ रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। साथ ही फास्ट चार्जिंग नेटवर्क के लिए सरकार की तरफ से मदद मिलने की भी उम्मीद दिख रही है। आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री भी इससे बढ़ सकती है। ऐसे में अगर टेस्ला भारत में अपनी फैक्ट्री लगाती है तो घरेलू कंपनियों को थोड़ा कंपटीशन मिल सकता है, लेकिन कार खरीदने वाले लोगों को विकल्प भी मिलेंगे। लेकिन यह तभी संभव है जब अगर टेस्ला भारत में अपनी सस्ती इलेक्ट्रिक कार पेश करेगी। वैसे तो टेस्ला की कारें काफी महंगी होती हैं। अब मीडिया रिपोर्ट्स जो बताती हैं कि यूएस और दूसरों देशों में बिक रही टेस्ला की कारें, सबसे सस्ती कारें जो भी हैं, वो 34 से 35 लाख रुपए के आसपास हैं। हालांकि अगर टेस्ला भारत में एंट्री लगा करेगी तो हो सकता है यहां कंपनी अपनी कारों के दाम कुछ कम रखे या और सस्ते वाले मॉडल के इंडियन वेरिएंट निकाले। अगर टेस्ला दाम कम रखेगी तो भारत की कार कंपनियों को भी अपनी कारों के दाम घटाने पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर टेस्ला भारत में प्लांट लगाती है तो लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी, कारों के दाम और गिरेंगे। ये तो फायदे हो गए। लेकिन जब से टेस्ला ने हायरिंग की सूचना दी है और यह सूचना जब से खबरों में आई है, तब से इसका असर भारत की ऑटो कंपनियों के शेयरों पे दिख रहा है। मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक 17 फरवरी को निफ्टी ऑटो इंडेक्स करीब 1.5% लुढ़क गया था और अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स के शेयरों में गिरावट देखी गई। टाटा मोटर्स का शेयर पिछले 2 दिनों में 2% से ज्यादा गिर गया। महिंद्रा 17 फरवरी को 2% गिरा था। आज भी यानी मंगलवार 18 फरवरी को कंपनी के शेयर करीब 2% गिरावट के साथ 2,781 रुपए के आसपास बंद हुए। अब चलते चलते एक और खबर की बात कर लेते हैं। शेयर मार्केट में जारी गिरावट के इस दौर में छोटे निवेशक ही नहीं, बड़े बड़े निवेशकों की हालत पतली हो गई है। शेयर मार्केट का खेल क्या है, कल के खर्चा पानी में हमने आपको बताया था। अब शेयर मार्केट के बिग बुल माने जाने वाले निवेशकों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। उनके शेयर पोर्टफोलियो की वैल्यू 25% से 30% तक गिर गई है। पूरा ठेला लाल है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि शेयर मार्केट में निवेश करने वाले टॉप 10 निवेशकों के पोर्टफोलियो की कुल वैल्यू पिछले 1 अक्टूबर से अब तक 81,000 करोड़ रुपए तक गिर गई है। शेयर बाजार में जारी इस गिरावट की सुनामी में सबसे ज्यादा नुकसान डी मार्ट के फाउंडर राधाकृष्ण दमानी को उठाना पड़ा है। 1 अक्टूबर 2024 से अब तक उनकी नेटवर्थ में 64,000 करोड़ रुपए के
की सफाई हो चुकी है। दमानी के पोर्टफोलियो में मोटा मोटी 28% की गिरावट आई है। इस दौरान दमानी की नेटवर्थ 2.31 लाख करोड़ रुपए से घटकर 1.67 लाख करोड़ रुपए रह गई है। अक्टूबर से उनकी प्रमुख कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स के शेयर इस दौरान 27% गिर गए हैं। उनके दूसरे सबसे बड़े निवेश ट्रेंट के शेयरों में 32% की गिरावट आई है। शेयर मार्केट में जारी इस गिरावट के चपेट में राकेश झुनझुनवाला की फैमिली और आकाश भंसाली जैसे दिग्गज भी शामिल हैं। राकेश झुनझुनवाला के परिवार के पोर्टफोलियो में 1 अक्टूबर से 19% की गिरावट आई है। इसमें कुछ दिन पहले ही शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई कंपनी इन्वेंटुरस नॉलेज सॉल्यूशंस को शामिल नहीं किया गया है। इसमें परिवार की 49.54% हिस्सेदारी है, जिसकी वैल्यू 14,400 करोड़ रुपए है। इसकी होल्डिंग को मिलाकर परिवार के पोर्टफोलियो का कुल मूल्य 59,709 करोड़ रुपए था। अब शेयर बाजार की सुनामी में बैंकर से उद्यमी बने हेमेंद्र कोठारी की लिस्टेड कंपनियों की मार्केट वैल्यू 29% तक गिर गई है। यह था आज का खर्चा पानी। तैयार किया प्रदीप यादव ने, मैं था सिद्धांत, कैमरे के पीछे आलिश। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।